कभी कभी हम सब इस बात में उलझ जाते हैं कि पैसा आखिर कैसे कमाया जाए, पर सच्चाई ये है कि पैसे को समझना उसे कमाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और यही सिखाती है मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक ऐसी किताब जो बताती है कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि सोच में होती है। तो चलिए आज मैं तुम्हें इस किताब की कहानी सुनाता हूँ, ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल दे। अध्याय 1। हर इंसान की पैसे की कहानी अलग होती है। हर किसी का पैसा देखने का नज़रिया अलग होता है, क्योंकि हम सब का बचपन, हमारा माहौल अलग था। किसी ने गरीबी देखी है तो किसी ने अमीरी में डर सीखा है। मॉर्गन कहते हैं, हाउ यू ग्रू अप शेप्स हाउ यू थिंक अबाउट मनी। एक लड़का था, राहुल। उसने देखा कि उसके पापा ने बिजनेस में सब कुछ खो दिया। तब से उसने मान लिया कि रिस्क लेना मतलब खतरा। वहीं उसकी दोस्त सिया अपने पिता को शेयर मार्केट से पैसा बनाते देख बड़ी हुई। उसके लिए रिस्क का मतलब मौका था, और यही फ़र्क दोनों की ज़िंदगी का रास्ता तय कर गया। अगर तुम्हें ये कहानी रिलेटेबल लग रही है तो एक लाइक ज़रूर देना, ताकि मुझे पता चले तुम सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। अध्याय 2। अमीर बनना अलग है। अमीर बने रहना और मुश्किल पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना, उसे टिकाए रखना असली कला है। मॉर्गन कहते हैं, गेटिंग रिच इज़ अबाउट लक, स्टेइंग रिच इज़ अबाउट बिहेवियर। मतलब पैसा मिल जाना कभी कभी किस्मत होती है, पर उसे बनाए रखना तुम्हारा माइंडसेट तय करता है। देखो, बहुत लोग लॉटरी जीतते हैं पर कुछ सालों में फिर वहीं लौट जाते हैं, खाली जेब के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे की साइकोलॉजी नहीं समझी। सीखो कि पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे सम्मान से संभालना। अध्याय 3। पैसे को बचाओ। चीज़ें खरीदने के लिए नहीं, आज़ादी के लिए। आज हम पैसे को स्टेटस सिंबल बना चुके हैं। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, शाइनी फ़ोन। पर मॉर्गन कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज़ फ्रीडम। मतलब असली अमीरी तब है जब तुम सुबह उठो और कह सको, आज मैं वो करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। राहुल ने सीखा, पैसा चीज़ें खरीदने के लिए नहीं बल्कि शांति और समय खरीदने के लिए होता है। सोच के देखो, कितना सुकून होगा जब तुम्हारे फैसले किसी बॉस नहीं, तुम खुद लोगे। अध्याय 4। कंपाउंड इंटरेस्ट, जादू जो वक्त के साथ काम करता है। मॉर्गन बताते हैं कि अमीरी का सबसे बड़ा राज कंपाउंड ग्रोथ है। छोटे कदम बार बार उठाने से बड़े बदलाव आते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी दौलत इसलिए बनाई क्योंकि उन्होंने उसे टाइम दिया। ग्रोथ को टाइम चाहिए। तुम एक बच्चे को 1 महीने में पैदा नहीं कर सकते, भले ही 9 औरतें क्यों ना हों। मतलब शॉर्टकट छोड़ो, धीरे चलो पर लगातार चलो। अगर तुम्हें पेशेंस रखना मुश्किल लगता है तो कमेंट में लिखो, आई विल स्टे कंसिस्टेंट। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग खुद से वादा कर रहे हैं। अध्याय 5। दिखावा मत करो। सच्ची अमीरी सादगी में है। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए पैसा खर्च करते हैं कि लोग हमें रिच समझें, पर मॉर्गन कहते हैं, स्पेंडिंग टू शो पीपल यू आर रिच इज़ द फास्टेस्ट वे टू बी पुअर। सिंपल रहना कमज़ोरी नहीं है, ये समझदारी है। सच्चे अमीर वो होते हैं जो दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए कमाते हैं। अध्याय 6। गलती करने की जगह छोड़ो। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, फिनेंस में भी नहीं। गलती की जगह रखना मैच्योरिटी की निशानी है। मॉर्गन कहते हैं, ऑलवेज लीव रूम फॉर एरर। मतलब सारा भरोसा एक चीज़, एक सोर्स या एक इंसान पर मत रखो। थोड़ी जगह हमेशा अनसर्टेनिटी के लिए छोड़ो। अंतिम अध्याय, असली दौलत, मन की शांति। पैसा सब कुछ नहीं होता, पर अगर सही माइंडसेट से संभालो तो वो तुम्हें आज़ादी, शांति और खुशियां दे सकता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द रियल वेल्थ इज पीस ऑफ माइंड। सही कहा ना? क्योंकि अगर तुम्हारे पास मन की शांति नहीं है तो लाखों रुपये भी बेकार हैं। तो याद रखो दोस्त, पैसा समझो, उसे इज्जत दो, पर उसे अपनी ज़िंदगी पर हावी मत होने दो। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई चूज़ फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि शायद यही लाइन तुम्हारे नए सफ़र की शुरुआत हो। नेक्स्ट वीडियो, द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, कमिंग सून। मिस मत करना।